यहाँ पे हमारे पास कुछ सवाल दिया हुआ है लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर से, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हम लोग ये भी जान लेंगे कि आखिर लाइन्स एंड एंगल्स के सवालों को किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है ना, किस प्रकार से स्टेटमेंट लिखा जा सकता है, सारा कुछ हम लोग इसमें जान लेंगे। लेकिन इतना सवाल को बनाने से पहले आपके पास जो भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है लाइन्स एंड एंगल्स में, वो सारा का सारा आपके दिमाग में हमेशा घूमता रहना चाहिए, तभी ये आपसे बन पाएगा। समझ रहे हो बात को? तो क्या वो सारा कॉन्सेप्ट याद है जो हम लोग पढ़े हुए हैं? चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। तब तो ये सवाल बहुत ही आसानी से हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं क्या है सवाल में। सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 सवाल है और भी हम लोग सवाल को बनाएंगे। पहले यहाँ पे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एल एंड एम, सॉरी एल, अच्छा ये साइन किससे का था जरा बताओ तो? पैरेलल का था। एल पैरेलल है किसके? एम के, यानी कि ये जो दो लाइन है, इस लाइन का नाम है एल और इस लाइन का नाम है एम, ये दोनों आपस में पैरेलल है, कभी भी आपस में मिलेगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर एस एंड टी आर ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या करता था? किसी भी 2 या 2 से ज्यादा लाइन को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता था, यानी कि काटता था, है ना। वही चीज हमारा यहाँ पे एस है और ये टी है, ये दोनों क्या हमारा ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल बहुत सारा हो सकता है, तो यहाँ पे 2 है, 3 भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये दोनों हमारा ट्रांसवर्सल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का वैल्यू हमको फाइंड करना है। कहाँ पे है एक्स और कहाँ पे है वाई? यहाँ पे है एक्स और यहाँ पे है वाई, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, इस प्रकार का यदि सवाल दिया रहे ना तो सवाल को एकदम तोड़ तोड़ के बनाओ, एकदम डिवाइड कर करके बनाओ। ठीक है ना, कैसे बनता है सवाल देखो। यहाँ पे कुछ देर के लिए इधर वाला पार्ट में, इधर जो है ना उसको भूल जाओ, एकदम बिल्कुल भूल जाओ कि यहाँ पे इधर कुछ था भी, कुछ नहीं है इधर, मान लो। ठीक है ना, पहले इसको ध्यान से देखो, क्या ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन है? बिल्कुल, ये भी पैरेलल है इसके, समझ गए बात को। और चूंकि दोनों आप लाइन आपस में पैरेलल है और ये हमारा ट्रांसवर्सल है, तो जो भी हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग, इंटीरियर, एक्सटीरियर, को इंटीरियर, जो भी कुछ भी हम लोग पढ़े सारा यहाँ पे लागू होगा, बिल्कुल लागू होगा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे? 2 लाइन पैरेलल है, उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो वही चीज तो यहाँ पे भी है। 2 हमारा पैरेलल लाइन है, इसको भी भूल जाओ, फिलहाल भूल जाओ इसको अभी इधर, ये हमारा ट्रांसवर्सल हो गया। तो अब जरा बताओ हमको यहाँ पे जरा सोच के, यहाँ पे हमको जरा आप सोच के बताओ कि यदि ये हमारा 50 है, ये वाला एंगल यदि ये हमारा 50 है, तो ये भी हमारा कितना होगा? याद करो, ये हमारा 50 है तो ये भी कितना होगा हमारा? ये भी हमारा 50 होगा। रीजन क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल, है ना। चलो इस एंगल का नाम दे दो 1, एंगल का नाम क्या है? 1। लेकिन हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, स्टेटमेंट में लिखेंगे कैसे, है ना, ये आपको आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, इस एंगल का नाम आपने दे दिया 1 और इस एंगल का नाम आप दे दीजिए 2। चलो इसका उल्टा कर लो, ये ठीक नहीं लग रहा देखने में। चलो देखो यहाँ इस एंगल का नाम दे दो 1 और इस एंगल का नाम दे दो 2। समझ के बात को? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे सॉल्यूशन इसका? देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या लिख देंगे? वर्टिकली ओ डबल पी, इसका मतलब होता है अपोजिट एंगल। समझ गए बात को? तो रीजन आपने लिख दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल 1 बराबर है किसके? एंगल 2 के। तो अब जरा बताओ यहाँ पे एंगल 1 का वैल्यू कितना है? 50 डिग्री है, तो एंगल 2 का वैल्यू कितना हो गया? 50 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए हैंड्स एंगल, अभी फिलहाल इतना ही रहने दो इसको। तो यहाँ पे हमको क्या नजर आ गया? यहाँ पे हमको एंगल 2 का वैल्यू नजर आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल 2 बराबर 50 डिग्री, बस अरेंज कर दिया इसको थोड़ा सा हम लोग। समझ गए बात को? चलो अब जरा बताओ तो हमको, जब ये हमारा एंगल 2 50 आ गया है तो इसका और इसका सम कितना होता था? याद करो तो 180 होता था। क्या आपस में इक्वल होते थे क्या? नहीं, ये वाले दोनों एंगल आपस में इक्वल नहीं होते थे, लेकिन इन दोनों का सम 180 के बराबर होता था। एंगल का नाम क्या था? एंगल का नाम था को इंटीरियर एंगल, याद आ गया? इसका दूसरा नाम क्या था हमारा? यानी कि को कहां से निकला था? कंजिक्यूटिव से निकला था, है ना। तो कंजिक्यूटिव एंगल आपस में इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन उसका सम 180 के बराबर होता है। और समझ गए? कोई डाउट इसमें? तो अब जरा बताओ यहाँ पे, यदि ये हमारा एंगल 2 है तो चलो इसको एंगल हम लोग मान लेते हैं एंगल 3, एंगल इसको हम लोग 3 मान लेते हैं।
तो अब जरा यहाँ पे बताओ, नाउ 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 एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर कितना होगा? 180 होगा। रीजन क्या लिखेंगे? को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर के लिए केवल INT और एक डॉट दे दीजिएगा, काम चल जाएगा। को इंटीरियर एंगल, बात समझ में आ गया? चलो तो अब जरा बताओ यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमारा 180 के बराबर होता है, तो एंगल 2 का वैल्यू कितना है? 50 डिग्री प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। तो अब जरा बताओ यहाँ पे हमको ध्यान से, एंगल 3 कितना हो जाएगा हमारा? 180 में हम लोग 50 को उधर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 130 आ जाएगा। वेरी गुड, 130 आ जाएगा, ठीक है ना। अब जरा देखो तो क्या हमारा एंगल 3 ही क्या x डिग्री है ना? एंगल 3 तो हमारा x है, तो क्या हम लोग यहाँ पे x के जगह पे 130 डिग्री लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। समझ गए बात को? तो ये हो गया हमारा x का वैल्यू निकल गया। लेकिन देखो एक वैल्यू निकालने के लिए हमको कितना स्टेप लिखना पड़ा ना। और यही तरीका है लाइन्स एंड एंगल्स के सवाल को बनाने का। समझ गए बात को? कोई डाउट है यहाँ तक समझने में? कहीं पे भी कोई समस्या? तो एंगल 3 ही हमारा क्या था? x था, तो x का वैल्यू हमारा निकल गया 130। ठीक है, चलो अब हमको निकालना है y। अब y हमको निकालना है, तो y कैसे निकालेंगे? इधर का भूल जाओ, इधर का अब हमको कोई काम नहीं है। अब हमको केवल इधर से नजर है, केवल इधर से हमको मतलब है, क्योंकि ये दोनों भी आपस में लाइन पैरेलल है, ये भी हमारा एक ट्रांसवर्सल है। y कैसे निकलेगा जरा हमको कोई बता सकता है क्या? y कैसे निकलेगा जरा कोई बता सकता है? देखो यहाँ पे कैसे निकलेगा। अब जरा हमको एक बात बता दो, जितना, चलो इसका भी एंगल हम लोग कुछ मान लेते हैं। यहाँ पे 3 तक माने थे, इसका मान लो एंगल 4, और ये मान लो एंगल हमारा हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 5। चलो अब जरा बताओ तो हमको, क्या जितना हमारा एंगल 4 होगा क्या उतना ही एंगल हमारा 5 होगा क्या? रीजन बता दो जरा। नहीं, रीजन बताओ। रीजन कोरस्पॉन्डिंग एंगल याद करो, एक लाइन के ऊपर रहता था तो दूसरा भी लाइन के ऊपर है दोनों ऊपर, है ना? बिल्कुल है, ये भी हमारा लाइन के ऊपर है और ये भी हमारा लाइन के ऊपर है, तो दोनों आपस में क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, और दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। समझ के बात को? तो हम लोग यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग घर पे जाके, ठीक ना। यहाँ से हमको मालूम चलेगा कि आप लोग रिवाइज करके नहीं आए हैं। रिवाइज कर लेंगे, हमारा मालूम चल जाएगा इस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि देखो जब तक वो रिवाइज नहीं करोगे ना तब तक सवाल बनेगा ही नहीं, कौन सा प्रॉपर्टी लगाए मालूम ही नहीं चलेगा। समझ गए? तो जो डायग्राम हम लोग यहाँ पे बना के समझे थे, एक फिगर बनाए थे हम लोग, और कॉरस्पॉन्डिंग, इंटीरियर, एक्सटीरियर, को इंटीरियर सब कुछ समझे थे हम लोग, उसको बार बार मैच करोगे। कॉरस्पॉन्डिंग किसको कहेंगे, ये इक्वल कैसे हुआ, है ना, इसको मैच करो घर पे तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। नहीं तो फिर लाइन्स एंड एंगल्स हमेशा दिमाग में रहेगा ही नहीं, रहेगा हमेशा बाहर निकल जाएगा वो। तो पहले इसको एक बार रिवाइज कर लोगे अच्छे तरीके से, ठीक ना। चलो खैर, बहुत थोड़ा बहुत अभी मालूम होगा। चलो एक बार रिवीजन भी हमारा हो जा रहा है। तो जितना हमारा एंगल 4 है उतना ही एंगल हमारा 5 है। रीजन क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, चलो यहाँ पे देख लो, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। रीजन क्या लिखेंगे? रीजन लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कोरस्पॉन्डिंग आपको पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, CORR, चलो लिख ही दो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। रीजन लिख दिया कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब जरा बताओ एंगल 4 का वैल्यू कितना है? एंगल 4 का वैल्यू कितना है? 65 डिग्री। तो एंगल 5 भी हमारा कितना हो जाएगा? 65 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखो, अब जो हमको बता दिया वो समझ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो जरा बताओ अब हमको यहाँ पे, ये जो हमारा था 65 एंगल 4, वही हो गया हमारा एंगल 5 65। एंगल 5 हमारा क्या हो गया? 65 हो गया ना, क्योंकि हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल था, दोनों हो गया। तो अब जरा बताओ एंगल 5 का और इस एंगल का नाम दे दो एंगल 6। तो एंगल 5 और एंगल 6 का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। रीजन बताओ तो जरा। रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, याद आ गया? देखो तो क्या ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है ना? क्या उसके ऊपर एक रे बना हुआ है? बिल्कुल बना हुआ है। तो एंगल 5 और एंगल 6 का सम कितना होगा?
180 के बराबर होगा। रीजन क्या होगा हमारा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। और रीजन क्या लिखेंगे आप? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी हम लोग कहते हैं, शॉर्ट में हम लोग लीनियर पेयर भी केवल कह सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब जरा बताओ हमको, यहाँ पे एंगल 5 का वैल्यू आपने कितना निकाला है? 65 निकाल रखा है आपने। तो 65 प्लस एंगल 6 का आपने निकाला है क्या? नहीं निकाला है, वही तुमको निकालना है। तो बराबर कितना? 180 डिग्री। चलो बताओ तो एंगल 6 बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री में हम लोग 65 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? एंगल 6 बराबर, जल्दी बोलो, 115 डिग्री। समझ के बात को? क्या जो एंगल हमारा 6 है क्या वही हमारा y है क्या? जल्दी देखो, जो हमारा एंगल 6 है वही तो हमारा एंगल y है। तो y का वैल्यू आ गया हमारा 115 डिग्री। समझ के बात को? आपको लास्ट में केवल यहाँ पे लिख देना है इस प्रकार का साइन देके, हैंस x बराबर 130 डिग्री और y बराबर 115 डिग्री। बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो देख रहे हो किस प्रकार से हमारा बन रहा है। करस्पॉन्डिंग एंगल वाला भी हम लोग यहाँ पे तरीका लगा दिए हैं, वर्टिकली अपोजिट वाला भी तरीका हम लोग लगा दिए हैं, को इंटीरियर वाला भी लगा दिए हैं, लीनियर पेयर वाला भी लगा दिए हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब तक आपको सारा प्रॉपर्टी मालूम नहीं होगा तब तक आप सवाल बना ही नहीं सकते, बनेगा ही नहीं, क्योंकि हर जगह देखो हर एक प्रॉपर्टी लागू हो रहा है ना। बात समझ रहे हो? चलो अब हमारे पास एक और सवाल है यहाँ पे, इसको भी देख लेते हैं किस प्रकार से। पहले ही सवाल में लिख दिया है कि DAE कहाँ है? DAE जरा बताओ तो। एक स्ट्रेट लाइन है DAE, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन हो गया। और ये जो DAE है ना, ये पैरेलल है किसके? BC के। BC कहाँ है हमारा? ये है, यानी कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन हमारा क्या है? आपस में पैरेलल है। अब चूंकि पैरेलल है तो आपको मालूम है कि हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसको भी हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं ना। चलो खैर आगे बढ़ते हैं फिर। अब जरा हमको एक चीज सोच के बताओ तुम लोग, यहाँ पे हमको निकालना है एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, यानी कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक ना? चलो देखते हैं कौन बता पाता है हमको, देखते हैं कौन बता पाता है। बताओ, यदि DAE हमारा पैरेलल है किसके? BC के। यदि हमारा पैरेलल है वो, तो क्या ये हमारा एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है क्या? जरा सोचो तो ध्यान से। कहाँ नहीं काट रहा है? नहीं, ये क्रॉस करने आप इसको बढ़ा सकते हैं ना, इसको आप बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको बढ़ा सकते हैं। ये हमारा ट्रांसवर्सल है, AB जो हमारा है ना, ये क्या है? ट्रांसवर्सल है। आपको लग रहा होगा कि ट्रांसवर्सल तो हमेशा इस प्रकार का होता है, ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, लग रहा होगा ना। ऐसा नहीं है, आप इसको बढ़ा दीजिए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस ट्रांसवर्सल को ऊपर बढ़ा सकते हैं, इसको नीचे आप बढ़ा सकते हैं, और इस B पॉइंट को भी आप इधर बढ़ा सकते हैं, इधर बढ़ा सकते हैं। हाँ, AC भी हमारा ट्रांसवर्सल है, AC भी हमारा ट्रांसवर्सल है। समझ गए बात को? चलो तो अब जरा बताओ हमको यहाँ पे, यदि हमारा DAE पैरेलल है BC के, तो क्या हमारा AB हमारा एक ट्रांसवर्सल हुआ क्या? बिल्कुल ट्रांसवर्सल हुआ। तो क्या यदि, अच्छा चलिए आप लोगों के लिए हम बढ़ा ही देते हैं। चलो कुछ देर के लिए मान लो कि हम इसको ऐसे बढ़ा दिए हैं आगे, ठीक ना? ठीक है, अब जरा बताओ तो x का वैल्यू कितना होगा? कौन बता सकता है? बताओ, समझना मेरे बात को ध्यान से। DAE जो लाइन है इसके पैरेलल है BC के, और ये हमारा जो है ना AB एक ट्रांसवर्सल है जो कि कट कर रहा है। तो बताओ x का वैल्यू कितना होगा? बता सकते हो कोई? x का वैल्यू हमारा 65 ही होगा। याद करो, कौन सा? तिरछा तिरछा, याद करो। नहीं, तिरछा तिरछा हमारा कौन सा होता था? तिरछा तिरछा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। याद आ गया? याद आया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारा क्या होता था? तिरछा तिरछा होता था। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। हमको प्रॉपर्टी से मालूम है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे जरा देखो यहाँ पे। चलो आप क्या करो, इसको मान लो आप एंगल
1 और इसको मान लो एंगल, इसको मान लो एंगल 1 और इसको मान लो एंगल 2। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन हम लोग? इसका सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 2। रीजन क्या लिख देंगे? रीजन लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि तिरछा तिरछा जो हमारा होता था पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रांसवर्सल होता था उसके जो इधर उधर होता था हमारा वो बराबर होता था, है ना। तो रीजन क्या लिखेंगे? अल्टरनेट ALT, अल्टरनेट के लिए केवल ALT, इंटीरियर के लिए केवल INT एंगल। रीजन लिख दिए हम लोग। चलो अब जरा बताओ एंगल 1 का वैल्यू कितना है हमारा? 65 डिग्री है, बराबर एंगल 2 है हमारा। अब इसको थोड़ा सा इस प्रकार से यदि आप लिखना चाहें, हालांकि ये भी सही है, बस इसको ऐसे लिख दो एंगल 2 बराबर 65 डिग्री। और आप एंगल 2 ही किसको माने हुए हैं? एक्स माने हुए हैं, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 65 डिग्री। ये आ गया हमारा एक्स का वैल्यू। उसके बाद फिर हमको निकालना है वाई का वैल्यू। वाई का वैल्यू निकालना है ना। चलो आपके सहूलियत के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बढ़ा सकते हैं हम लोग, ठीक ना। चलो अब जरा बता दो इसी प्रकार से ये भी हमारा होगा, तो लो बताओ वाई का वैल्यू कितना होगा? 45 होगा। रीजन सेम, रीजन सेम होगा हमारा, क्योंकि ये दोनों हमारा पैरेलल लाइन है और ये हमारा दोनों तिरछा तिरछा है ना। तो भी हमारा सेम हो जाएगा, एकदम बिल्कुल सेम बनेगा। तो इसको आप मान लीजिए एंगल 3 और इसको आप मान लीजिए एंगल, चलो साफ से लिख देते हैं थोड़ा, इसको मान लीजिए एंगल 4। हो गया, है ना। चलो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे नाउ आपको मालूम है कि एंगल 3 बराबर होता है किसके? एंगल 4 के। रीजन हमारा सेम है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलो अब जरा बता दो तो हमको यहाँ पे एंगल 3 का वैल्यू कितना है? 45 डिग्री बराबर एंगल 4। चलो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एंगल 4 बराबर 45 डिग्री लिख सकते हैं ना। और इसको हम लोग एंगल 4 को किसको माने हुए हैं? हम वाई माने हुए हैं, तो वाई बराबर 45 डिग्री मान चुके हैं, बन गया हमारा। चलो क्या कहीं पे किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? तो आप नीचे में एक लाइन में केवल यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस एक्स बराबर 65 डिग्री एंड वाई बराबर 45 डिग्री। बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो कैसे बन रहा है, मालूम चल रहा है? क्या किसी को किसी भी सवाल में कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है? समझ में आ गया? चलिए इसके बाद हम लोग 1-2 सवाल को और बनाएंगे ताकि हमारा ये चैप्टर और ज़्यादा क्लियर हो पाए, ठीक ना। चलिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।